इधर मेरे प्रभु ब्राह्मण विश्वामित्र महाराज के साथ में चली कहा जनकपुर के लिए विदेह के नगर में। तो चलते चलते पहुंचे महाराज कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावन गंगा। सर्वप्रथम महाराज जनकपुर में गंगा मैया के तट पे पहुंचे। तो जब गंगा मैया तट पे पहुंचे ब्राह्मण विश्वामित्र महाराज, तो हम आप तीर्थ स्थान पे जाते हैं कि नहीं? सभी सब जाते हैं। तो जब हम आप तीर्थ स्थान पे जाएं, गंगा जी के दर्शन करने के लिए जाएं, तो सर्वप्रथम करना क्या चाहिए? गंगा जी में स्नान करना चाहिए। गंगा जी में स्नान करने से क्या होता है? हमारा आपका तन पवित्र होता है। महाराज ब्राह्मण विश्वामित्र महाराज ने क्या किया? गंगा जी में स्नान किया और स्नान करके क्या किया कि जो गादी सुमन है महाराज विश्वामित्र, उन्होंने किया क्या? राम लक्ष्मण जी को पावन कथा सुनाई। गंगा जी में स्नान करके तन पवित्र हुआ और भगवान की कथा सुन करके क्या हुआ? मन पवित्र हुआ कि नहीं? उसके बाद क्या हुआ महाराज? तब प्रभु ऋषि समेत नहाए विविध दान मही देवन पाए। अनेकों प्रकार के ब्राह्मणों को दान दिया महाराज, क्योंकि कहते हैं गंगा में स्नान करने से तन पवित्र होता, कथा सुनने से मन, और दान करने से धन पवित्र होता है। ब्राह्मण विश्वामित्र स्नान किया गंगा जी में और कथा सुनाई कि किस प्रकार से गंगा मैया का प्राकट्य इस धराधाम पे हुआ। एक पावन कथा सुनाई। उसके बाद विप्रों को दान दिया और फिर आगे बढ़े और कथा का सुन रहे थे कि हरसी चले। महाराज हर्ष के साथ में चले स्नान करके। हर्ष के साथ में प्रभु राम और लक्ष्मण भैया जी को लेकर के चले कि हर्ष चले मुनि वृंद सहाया वेगी विदेह नगर नियराया। विदेह महाराज यानी कि जनक जी महाराज का नगर पास में आया। जब रावण विश्वामित्र लक्ष्मण भैया पहुंचे जनकपुर नगरिया में, तो महाराज राजा जनक जी को समाचार पत्र मिला कि हमारे यहाँ ब्राह्मण विश्वामित्र जी का आगमन हो गया है। तो अगवानी लेने के लिए गए। समस्त जितनी ब्राह्मण मंडली थी सजाया और ब्राह्मण विश्वामित्र को अगवानी लेने के लिए चले। और चलते चलते महाराज पहुंचे ब्राह्मण विश्वामित्र महाराज के पास में। अनेकों प्रकार से स्वागत किया कि कीना प्रणाम, कि कीना प्रणाम चरण धारी